हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है वो बेसिकली क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब सर ये कैसे बनती है, क्या सिस्टम है इसका, क्या तरीका है, ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आप लोगों को खाली कैश का फ्लो देखना था। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। अब एक्चुअली जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं या हम समझते हैं, तो आप सभी बच्चों को एक बात पता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जहां से हमारे पास मेनली रेवेन्यू क्या होता है, जनरेट होता है, और उसी से रिलेटेड हम एक्सपेंसेस भी क्या करते हैं, उसमें दिखाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के हमारे पास टू मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ आप लोग, क्योंकि आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और थोड़ी फाउंडेशन बन जाएगी। नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है पैसा आया तो प्लस, बोलो हाँ या ना। डायरेक्ट मेथड का मतलब पैसा आया प्लस और पैसा गया तो क्या करेंगे, माइनस। सिंपल सी बात है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब पैसा आना प्लस और पैसा जाना माइनस। अब सर एक बात बताओ, डायरेक्ट मेथड में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे। तो बस यही तो मेन चीज थी। अब आपको ऑपरेटिंग आइटम पता होने चाहिए। बताइए कौन कौन से आइटम होते हैं ऑपरेटिंग। फॉर एग्जांपल आइटम्स हैं ऑपरेटिंग के, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, आप लोगों ने गुड्स खरीदे तो पैसा चला गया, कैश में होना चाहिए, क्रेडिट वाला नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स, आप लोगों ने कोई सामान बेचा कैश में तो उससे पैसा आ गया। समझ आई बात या नहीं। रेंट पेड, आप लोगों ने रेंट पे करा तो बिजनेस का खर्चा है, पैसा चला गया। सैलरी पे, रेंट पेड, सैलरी पेड। अब रेंट रिसीव्ड यहाँ आएगा। देखो बच्चा कह रहा है सर मैं दिमाग थोड़ा सा बहुत, तो मैं भी दिमाग लगा सकता हूँ। आपने पेड डाला है तो रेंट रिसीव्ड भी लिख दो। अब आप बताओ, क्या मैं यहाँ पर रेंट रिसीव्ड लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारे तुक्के नहीं चलते हैं। बच्चों बताओ क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट हमें क्यों मिलता है, जल्दी से बताओ। क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग होगी और हमने परचेज करना, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खाली कैश अकाउंट नहीं है ये कि पैसा आया और पैसा प्लस, नहीं। पैसा आया प्लस, पैसा गया माइनस, बट वी हैव टू कंसिडर दी आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग आइटम्स क्या है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी, ऑफिस के सारे खर्चे। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जवाब दो बेटा। इलेक्ट्रिसिटी पेड वाला, ये सब हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड हो गई फॉर एग्जांपल हम लोगों को। प्रॉफिट बेटा परचेज सेल में से ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, यहाँ प्रॉफिट की मतलब नहीं है हमें, यहाँ थोड़ी होगा प्रॉफिट। इनडायरेक्ट मेथड में होगा वो, देखेंगे भी। समझ में आई बात या नहीं। उसके अलावा और कुछ भी डाल सकते हो आप यार। जो ट्रेडिंग के आइटम थे, P&L वाले आइटम थे, लेकिन कैश वाले होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, कैश वाले, क्योंकि हमें खाली कैश का फ्लो देखना है। जैसे कैरीज इनवर्ड पेड, कैरीज आउटवर्ड पेड, वेजेस पेड, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सब कुछ। ठीक है, जवाब दो बेटा। आप लोगों ने कोई टैक्स पेड करा है तो टैक्स पेड भी किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इस तरीके से आप लोगों को ये मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आई बातें नहीं। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्सपेंसेस नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये था डायरेक्ट मेथड, जो कि काफ़ी आसान है। इसमें हम लोगों को कैश का फ्लो निकालना होता था। अब हमें कई बार क्या करते थे, हम यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर नहीं लेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें कितने पैसे मिले हैं वो ले लेते थे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने कितने पैसे दिए हैं वो ले लेंगे। बात आई समझ या नहीं, माइनस कर देंगे। बी आर एन कैश कराए, कितने पैसे आए वो हम प्लस कर देंगे। बीपी की पेमेंट कितनी कर दी, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर निकालने के लिए कई बार हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ता था।
कई बार हमें क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए हैं उसके लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। बात आ रही है आपको, समझ या नहीं आ रही, जल्दी बताओ। तो ये था डायरेक्ट मेथड, तो जो कि काफ़ी आसान है, जो कि काफ़ी सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड उसी तरीके से है कि बस पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, पैसा जा रहा है तो माइनस। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, अब हम थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड पर फोकस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अभी इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सभी बच्चे यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे प्लीज़। सबसे पहले आप लोगों को P&L अकाउंट बनाना आना चाहिए। पहले एक P&L अकाउंट की हिस्ट्री देख लो कि P&L अकाउंट बनता कैसे था। ठीक है बच्चों, तो ट्रेडिंग P&L कोई भी चीज़ है। तो अब हमारे पास दो अकाउंट है, मान लेते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर ध्यान से समझना, और एक हम बनाए थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कंपनी के केस में हम बना रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता था, याद करो सभी बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, या फिर ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। अब यहाँ पर प्लीज समझने की कोशिश करना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाय ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, मान लेते हैं रुपीज में मैं ले लेता हूँ 10,000 रुपये, या 1 लाख रुपए आ गया तो 1 लाख ले लेते हैं। ठीक है, अब याद करो यहाँ पर P&L के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। सर P&L के क्रेडिट साइड में जनरली आता है, दो चीजें आती थी। एक आती थी हमारे पास, ध्यान रखना, अदर ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं, जैसे कि कोई कमीशन मिल गई हमें, या फिर कोई डिस्काउंट मिल गया, या फिर क्या मिलेगा, कोई डिस्काउंट मिल गया। मान लेते हैं इसका टोटल है 20,000 रुपये। और हमारे पास आता था यहाँ पर बाय अलग चीज, ध्यान समझना, इनडायरेक्ट इनकम जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, उसी को मैं यहाँ थोड़ा दूसरा नाम देता हूँ प्यार से, उसको बोल देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोल देते हैं मेरे दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग। समझ में आई बात या नहीं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, दैट इनकम विच इज नॉट रिलेटेड विद अवर बिजनेस, जिसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम काम धंधा करते हैं, उसकी वजह से जो मेरे पास इनकम आती है, दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम। और वो जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाए, चाहे वो सेल हो, चाहे वो सर्विसेज को बेचकर हमें, सर्विसेज को देकर हमें पैसे मिल रहे हो। बात आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही? जवाब दो बेटा। लेकिन एक बिजनेस में ऑपरेटिंग के अलावा देर आर सर्टेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑल्सो। और जब हम P&L अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमारा पर्पस रहता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना। क्या पर्पस रहता है? बिजनेस का नेट प्रॉफिट, ना कि ये पता लगाना कि हमें जो है इनकम ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है। नहीं, हमारा पर्पस क्या रहता है बच्चों, बताओ। जब कभी भी हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो बताइए, 11th क्लास भी याद करो, 12th भी याद करो, क्या पर्पस रहता है? पर्पस रहता है टू कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट। प्लीज इसको कंसंट्रेट करेंगे, इससे मैं फिर रिवर्स में जाके समझाऊंगा क्यों हम इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले आप प्लीज लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, और ये आप लोगों ने 11th में सीखा हुआ है। तो सर एक बात बताओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? वो इनकम जो व्यापार की नहीं है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है व्यापार, ऑपरेशंस। कुछ ऐसी इनकम है जो मेरे व्यापार की नहीं होती, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल लेते हैं। रेंट रिसीव, हमारे को कहीं से रेंट मिल गया, हमें कहीं से डिविडेंड मिल गया, ठीक है, हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, हमें कहीं से क्या हो गया, इंटरेस्ट, हमें कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इधर देख लीजिए, आप लोगों ने कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यू हैड सेल सम फिक्स एसेट्स, उसको आपने प्रॉफिट पर कमाया। तो ये सब आपकी कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। 4,000, 3,000, 2,000, और ये ले लेते हैं 4, 3, 7 और 2, 11,000। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, पक्का? तो सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, ध्यान से मजा आएगा आप लोगों को। तो इसका टोटल कितना बनेंगे, 4, 3, 7 और 2, 9 और 11, 20, बस खत्म। और जब हम P&L के डेबिट साइड में जाते हैं तो हम दो तरीके के एक्सपेंसेस दिखाते हैं। एक हम रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बोलो हाँ या ना, और एक हम यहाँ कौन से भी दिखाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग में कैश वाले भी हो सकते हैं और नॉन कैश वाले, ज़्यादातर तो कैश ही होते हैं। अब ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं, नाम पे चले जाओ यार, हमने वो भी पढ़ा था। कौन सा रेशियो पढ़ा था, ऑपरेटिंग रेशियो, बोलो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। याद आया कुछ नहीं है? तो वहां पर भी तो समझाया था ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस?
वो खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जो मैंडेटरी है, जिसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, उसे प्यार से क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे कि मुझे रेंट देना ही पड़ेगा, मुझे सैलरी देनी ही पड़ेगी, इंटरेस्ट लुल्लू है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है। इंटरेस्ट क्यों लिया है बताओ? जरूरी है, मतलब लोन। वाई वी आर पेइंग इंटरेस्ट बताओ? लोन लिया, और लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फिर इंटरेस्ट किस पे गया है? फिर वो इंटरेस्ट क्या बनेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अबे चार्ज है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बात आई समझ नहीं? तो फ्लो में मत बोला करो, फ्लो में मत बोला करो खर्चे चल रहे, नहीं। बोलने से पहले सोचा करो। बात आई समझ बेटा? जवाब दो। किसने बोला लोन लो? मत लो भाई लोन। कौन कह रहा है लोन लेने के लिए? अपना नॉर्मल काम धंधा करो। तो मेरे दोस्तों, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए चलाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा बस खत्म। इधर ध्यान से समझते रहो बस, यही फाउंडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आएंगे। ये सारे व्यापार के हैं, इसको मैं ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा क्योंकि ये तो सही है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हो गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। क्या भी आ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे उसमें एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो डिस्काउंट अलाउड हो, चाहे वो बैड डेट्स हो, चाहे क्या हो मेरे दोस्तों, बैड डेट्स हो, या कुछ भी हो। प्रिंटिंग स्टेशनरी, यहाँ पर सैलरी आ जाएगी, फोटो स्टेट आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऑफिस का रेंट आ जाएगा, अगर आपका बिजनेस किराए पे है तो रेंट भी आ जाएगा। एक्सेट्रा लिख के डाल देते हैं क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है, मुझसे मतलब नहीं है इतना। चले आगे, बोलो यार। चलो हम मान लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं 6,000 रुपये के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 4,000, तो टोटल बन गया। ठीक है बेटा? सर ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरे दोस्तों, मैं आपको नेट प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूँ, और मैं आपको नेट प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ। किस किन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, समझ में आई, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्हीं के एडजस्टमेंट आएंगे हमारे पास। प्लीज़, व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जल्दी से बताओ। वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नॉन 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 वर्ड आ गया, नॉन ऑपरेटिंग, जिसका संबंध व्यापार से नहीं है। जो अब यार नॉन ऑपरेटिंग इनकम करनी है, ऑब्वियस सी बात है। जब तुम नॉन ऑपरेटिंग इनकम करना चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेंसेस भी तो करने पड़ेंगे। जवाब दो यार। नहीं आई बात समझ? एक्सपेंसेस लॉसेस कुछ भी बोल दीजिए। जैसे कि इंटरेस्ट पेड है, बच्चे ने एग्जांपल दिया, तो इंटरेस्ट पेड करना, तो इंटरेस्ट चाहे नॉर्मल पे करो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, तो ये भी हमारा खर्चा। जवाब दो। लेकिन हम 11th में इतने ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, खैर 11th में कंपनी होती भी नहीं थी, बट अभी भी P&L बनाया, और P&L में भी याद करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ लेकर गया था मैं? फाइनेंस कॉस्ट। नहीं आई बात समझ? अरे बोलो ना। फॉर्मेट था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस। क्या था एक्सपेंसेस में? नाम बताओ, निमोनिक क्या था एक्सपेंसेस का? बस भूल गए? CPC, CPC EFDO। देखो हालत खराब है तुम्हारी, जबकि SPL इतने अच्छे से कराया था मैंने। C से क्या बनता था? ये एक भी बच्चा पढ़ने वाला आया नहीं, सबकी हालत खराब, बैंड बच गई यहाँ पर। और जबकि तसल्ली से कराया था मैंने। सी से बनता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पी से बनता था क्या? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और सी से क्या बनता था? चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बहुत तसल्ली से बड़ी डेरिवेशन कराई थी मैंने। मैं खुश हो रहा था कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो कागज कुगज वाले एग्जाम्पल दिए थे, हवाई जहाज बनाया था। ओह सर ये सब कराया था आपने, मैं तो ध्यान ही नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो। ई से आता था एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें सैलरी वेजेस बोनस सब कुछ आया था। एफ से आता था फाइनेंस कॉस्ट,
और उसी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम डालते थे, इधर देख लीजिए, उसी फाइनेंस कॉस्ट में हम डालते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन प्रोसेसिंग फीस, समझ आया, ये सब आता था। चलो इसी को हम नॉन ऑपरेट, तभी मैं बोल रहा हूँ ये हर किसी के बस की बात नहीं है, पहले बता दिया। तो यहाँ पर समझते रहना, लेकिन रटने का भी जुगाड़ बता दूंगा और तसल्ली से चीज़ें हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, करोगे तो तुम्हें और आगे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जिसका मेरे व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई फिक्स एसेट बेच दी है तो फिक्स एसेट्स को बेच के आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जवाब दो यार। और क्या हो सकते हैं, और कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, चलो उसको हम उसमें डाल देंगे, कोई गुडविल आइटम नॉन ऑपरेटिंग में डाल देंगे। चलो सर समझ में आ गई बात। ये मान लेते हैं 2000 रुपये का है, 3000 रुपये का क्या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग होता है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता है। 4 3 7, ठीक है बेटा, समझ में आई बात क्यों नहीं। चलो सर, अब एक चीज और होती है, कुछ नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं जिसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में आवश्यकता पड़ती है, वो ऑपरेटिंग भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन ध्यान रखना ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम एसेट्स को यूज करते हैं, एसेट से हम बेनिफिट लेते हैं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट रहता है, बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें एसेट का एक्सपेंस भी क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। समझ आया नहीं है, तो इसलिए वो जैसे जैसे हम वो हमारी कॉस्ट बनती जाती है, जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते रहते हैं। 10 साल की लाइफ है तो हम 10 साल में उसको एसेट की ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके अलावा अगर हम डिस्कशन करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस में, गुडविल रिटर्न ऑफ, आपने किसी गुडविल को क्या करा, राइट ऑफ करा, गुडविल आपकी कम हो गई है। गुडविल रिटर्न ऑफ का कैसे पता चलेगा, गुडविल कम हो गई, गुडविल क्या हो गई, कम। 2022 में 50 की थी, अब 2023 में 40 की बच गई, तो इसका मतलब 10,000 रुपये की गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। उसी तरीके से कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कोई कौन से एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको हमने क्या करा, राइट ऑफ करा। उसी तरीके से कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, कोई क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इसको आपने राइट ऑफ करा। समझ आया कुछ नहीं है बच्चों? तो ये कुछ एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। छोटे छोटे फिगर ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इसको ले लेता हूँ 3000, 4000, 3 4 7 और 2 9 और 6 15। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो जी सर। एक एक्सपेंस हो रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन की वजह से कभी भी कैश का फ्लो नहीं होता, इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। प्रोविजन की वजह से बस खाली प्रॉफिट कम होता है। प्रोविजन है ऑपरेटिंग आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जिसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं होगा। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोलो। तो प्रॉफिट में से ये मेड वाला होता है जो हमने पैसा बचाया। चलो अब कहीं जाकर मेरे को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब कहीं जाकर मेरे को क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, नेट प्रॉफिट। और ये वाला नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा आफ्टर टैक्स। निकाल दें सभी बच्चे, बोलो हाँ या ना। इसका टोटल कर लेते हैं तो कितना नेट प्रॉफिट बनेगा, 1,20,000 और 20,000 1,40,000, 1,40,000 और 1,40,000 में से हम इन सबको माइनस कर देंगे तो 10,000। ये तो मैंने इनर कॉलम में लिखा था, 6 4 10, 10 और 10 20 और 20 और 15 3 और 4 7 और 2 9 और 6 15 35 और 10 45 है ना बेटा। तो 1,40,000 में से 45 घटाएंगे तो 95,000 आ जाएगा। समझ आया? यस सर। यहाँ तक मैंने बस आपका एक माइंड मेकअप किया है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, हम कैसे प्रॉफिट पर पहुंच पाते हैं। समझ में आया नहीं है? बेसिकली जो प्रॉफिट निकलता है यहाँ से मैंने आपका ये माइंड मेकअप करने की कोशिश करी है कि जो देखो ग्रोस प्रॉफिट पूरा व्यापार का प्रॉफिट है, ये तो मेरे धंधे का ही तो प्रॉफिट है, बोलो हाँ या ना। ये तो मेरे व्यापार का ही तो प्रॉफिट है, बोलो यार। तो मैं धंधा कर रहा हूँ लेकिन नेट प्रॉफिट खाली व्यापार का प्रॉफिट नहीं होता है।
नेट प्रॉफिट में तो धंधे का प्रॉफिट भी आता है और बिना धंधे का प्रॉफिट भी आता है, बोलो हाँ है ना। Yes. Yes, sir. क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है, व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो व्यापार के रिलेटेड नहीं है। तो एक बिजनेस तो 10 इनकम करता है। अभी मेरे पास कोई एक बच्चा आया, सर मेरे को ना अपना छोटे बच्चों का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है और मुझे आपका हॉल चाहिए। मैंने कहा ले लो भाई, आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे एक दिन के। तो मैंने एक दे दिया उनको हॉल 1000 रुपये में। तो वो मेरी व्यापार की इनकम नहीं है, वो मेरी कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग। एक बच्चा कहता है सर मेरे को ना अपने घर पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, सर आप प्लीज अपना प्रोजेक्टर प्रोवाइड करा दीजिए। मैंने कहा ले जा भाई, प्रोजेक्टर ले जा, स्पीकर ले जा, जो चीज चाहिए तेरे को वो ले जा। तो कौन सी इनकम है मेरी, नॉन ऑपरेटिंग। तो एक बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरे व्यापार से हो, यस मेजरली इनकम उसकी कहाँ से होती है, ऑपरेशन से। बट उसके अलावा भी हम कई तरीके से इनकम करते हैं, चाहे रेंट हो चाहे इंटरेस्ट हो। अब मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, वहां से मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। संजय क्लासेस के पास पैसा पड़ा, उसने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, जैसे मैंने अभी कुछ पैसा लगाया शेयर मार्केट में। तो अब आप मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, कल को मुझे वहां से डिविडेंड मिला, शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, फिर मैंने प्रॉफिट कमा लिया। समझ आई बात या नहीं है। Yes, sir. तो बिजनेस ऐसे करता है कमाई। कोई मेरे को ये प्रोजेक्टर सही वैल्यू पे निकल रहा है, बेच दो भाई। तो प्रोजेक्टर बेच के मैंने प्रॉफिट कमा लिया। एक बात था, मेरा प्रोजेक्टर बेचने का थोड़ी धंधा था, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. मेरा बिल्डिंग चेयर बेचने का थोड़ी धंधा है। मेरा धंधा तो किस चीज का है बताओ, पढ़ाने का काम है सर। ये सब करते हैं नॉन ऑपरेटिंग में। बट जब नेट प्रॉफिट कोई आपसे पूछेगा तो नेट प्रॉफिट में आप खाली ऑपरेटिंग नहीं बताओगे, आप सब कुछ बताओगे, नेट बताओगे। आई बात समझ। Yes. और पता है इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना पड़ेगा। उल्टी गिनती होगी, क्या होगी, उल्टी गिनती। आपको ये वाला प्रॉफिट गिवन हो गया था, देख लीजिए कौन सा प्रॉफिट गिवन होगा, ये वाला। और इससे मेरे दोस्तों आपको कहां पहुंचना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आया। Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो बताऊं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए खाली बस कितना काम का है। खाली ऑपरेटिंग, अगर एक अलग से अकाउंट बनाते ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अलग से अकाउंट बनाओ फिर नेट प्रॉफिट निकाले तो मजा आ जाता। फिर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए खाली क्या चीज काम की है, ग्रोस प्रॉफिट, अदर ऑपरेटिंग इनकम। जवाब दो, ये नीचे वाला किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये काम के है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी काम का है। जवाब दो यार। Yes, sir. उसके अलावा यहाँ से बस खाली डेप्रिसिएशन काम की है। समझ आया। Yes, sir. इन सबको कंसिडर करना था बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। बात आई आपको समझ या नहीं, जल्दी से Yes, sir. मजा आ जाता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं अगर आपको बताऊं, वैसे भी इसके नीचे एक अकाउंट और बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन, डोंट वरी फॉर दैट। अगर मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताऊं तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो रेशियो में मैंने बोला था, इसको आगे हम समझेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे भी निकलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11th क्लास में भी एक क्वेश्चन था, याद करना सभी बच्चे, एक ही एग्जाम्पल था बस, और इसको मैंने बोला था व्यापार का प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे दोस्तों कैसे निकलेगा, प्लीज दो तरीके हैं। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्टली, डायरेक्ट मेथड में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर डायरेक्टली तो ग्रोस प्रॉफिट, जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकला है, ग्रोस प्रॉफिट आया, इसमें क्या ऐड कर दो, अदर ऑपरेटिंग इनकम। और अदर ऑपरेटिंग इनकम दो ही रहती है ज्यादातर, एक कमीशन हो गई, दूसरी डिस्काउंट हो गई। दूसरी क्या हो गई, डिस्काउंट रिसीव। और माइनस क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस खाली इन्हीं से मतलब है ना, बोलो भाई। कोई आपसे पूछेगा व्यापार का प्रॉफिट, तो बेकार की चीजें हटा ही दो। ना तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम से मतलब है, ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मतलब है। खाली मतलब किससे रहेगा, तो ये तो होता ही धंधे का प्रॉफिट है, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. ये तो है ही धंधे का प्रॉफिट। लेकिन धंधे में कुछ ये भी डिस्काउंट मिल जाता है, उसको ट्रेडिंग में नहीं दिखाते। और सर धंधे को करने के लिए खाली ट्रेडिंग वाले एक्सपेंस थोड़ी होते हैं, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. धंधे को करने के लिए बिजनेस के खर्चे होते हैं, जवाब दो बेटा। Yes, sir. ये तो सारे खर्चे धंधे की तो है, रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, धंधे के एक्सपेंसेस है। समझ आई बात या नहीं है, पक्का। Yes, sir. चलो सर,
तो एक तरीका ऐसे निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरा तरीका क्या हुआ, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है फ्रॉम पी एंड एल, फ्रॉम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। पहले हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बताओ, अभी नेट प्रॉफिट की इक्वेशन तो बना ही सकते हो। अगर इक्वेशन बोलूं तो नेट प्रॉफिट क्या है, अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको नाम दूं बी, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जवाब दो यार, ऐसे तो निकला नेट प्रॉफिट, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसको बोल देते हैं ई, नॉन कैश एक्सपेंस भी ले लेते हैं एफ। समझ आई बात या नहीं? अब बताओ, तो अगर मैं नेट प्रॉफिट को लॉजिकली निकालूं तो बताना लॉजिकली कैसे निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ए था ऊपर, प्लस क्या, प्लस बताओ अदर ऑपरेटिंग इनकम बी, बी बिल्कुल सही है, बी क्या था, अदर ऑपरेटिंग इनकम पी एंड एल, पी एंड एल की क्रेडिट साइड की बात चल रही है, प्लस अभी नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और क्या था पी एंड एल की क्रेडिट साइड में, हैं कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी तो दिखाया मैंने आप लोगों को, ये पी एंड एल की क्रेडिट साइड है। देखो नेट प्रॉफिट, ये बात तो समझ में आया ना अकाउंट से, ये प्लस इसमें सारे एक्सपेंस से माइनस कर दिए, तो नेट प्रॉफिट को हम ऐसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट चाहिए तो सारे ले लो, नेट में तो क्या चाहिए, सब ले लो। जवाब दो यार। अब सारे खर्चे भी लो, माइनस डी, डी क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ई, ई क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एफ क्या था, नॉन कैश एक्सपेंस। फिर जाकर कहीं आपको क्या मिलता है, आया समझ ही नहीं है, पक्का? अब बताओ, ध्यान से समझना प्लीज, मजा आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन आपने समझ ली तो नेट प्रॉफिट बराबर क्या होगा बताओ। अगर मैं ए बी, ए प्लस बी माइनस डी कर दूं तो क्या बनेगा बताना, ए प्लस बी माइनस डी, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐसे रहने दिया, माइनस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐसे माइनस रहने दिया, हाँ माइनस का नॉन कैश एक्सपेंस को ऐसे रहने दिया। अब मुझे बताओ, थोड़ी बहुत अगर बुद्धि है आपके अंदर तो बताओ ये क्या लग रहा है, ए क्या था, ए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, बी क्या है, ऊपर लिखा भी है अदर ऑपरेटिंग इनकम, और डी क्या है बताना। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, इसको क्या नाम दे सकता हूँ मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग तो प्रॉफिट है, अभी तो सिखाया ऊपर, देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नहीं आई बात समझ, इक्वेशन के चक्कर मत पड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। समझ आया? हो गया बस, बात खत्म। तो सर नेट प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट ले लो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस का नॉन कैश। एक्चुअली मैंने नॉन कैश एक्सपेंस में माना है कि वो है ऑपरेटिंग कोई भी नहीं है, या फिर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश वाला निकाल लूँ, क्योंकि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कैश फ्लो। क्योंकि डेप्रिसिएशन वैसे क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, बट मैं ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रहा, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश वाला चाहिए। समझ आया? सर हो गया घर जाना? नहीं अभी नहीं जाना, अभी आ रहा हूँ मैं, बैठो घर जाए। अब बताइए क्या होगा, नेट प्रॉफिट आ गया, बोलो यार। अब देखो यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दोगे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इस वाले को नॉन ऑपरेटिंग, इनको उसको उठा के इधर ले आओ। अरे जवाब दो यार। तो नॉन कैश एक्सपेंस प्लस हो जाएगा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, आई बात समझ नहीं आई?
ऐसे बनता है, ऐसे, इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट रिवर्स काउंटिंग। और ये जो आपका क्या निकल कर आया, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश। समझ आया? अरे तो बहुत आसान है, नेट प्रॉफिट में से जो बेकार की इनकम है वो हटा दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो सारी इनकम जुड़ी है, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो नेट प्रॉफिट में से बेकार की हटा दो। बेकार की कौन सी? जो हमारे काम की नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग। हमारा टारगेट क्या है बताओ? हमारा टारगेट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। इधर देख लो, तो नेट प्रॉफिट में तो सब जुड़ा है, तो सब जुड़ा है तो सर नॉन ऑपरेटिंग हटा दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो रखा है, बढ़ रखा है। नहीं आई बात समझ? रीड करो। अरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ रखा है या नहीं? Yes, sir. अब मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए? Operating. क्यों चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्योंकि मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालूंगा। मुझे वहां कौन सा चीज काम की है? ऑपरेटिंग। आई बात समझ? तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दी, और नेट प्रॉफिट निकालते वक्त नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुए थे? माइनस। उसको प्लस कर दिया। लॉजिकली समझ लो। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस, और नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि कैश की डेप्रिसिएशन की वजह से कैश का फ्लो नहीं होता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की वजह से कैश का फ्लो नहीं होता। समझ आया? Yes, sir. कुछ बनी थोड़ी फाउंडेशन या नहीं बनी जल्दी बस इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को समझाया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके रहते हैं, डायरेक्ट मेथड रहता है और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, पैसा आया प्लस पैसा गया माइनस, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने फाउंडेशन के लिए आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग आइटम्स को हमें देखना है। ऑपरेटिंग आइटम्स की वजह से किसकी वजह से पैसा आ रहा है और किसकी वजह से पैसा जा रहा है। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, अगर हम लोगों ने गुड्स परचेज करे हैं कैश की वजह से, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश है, परचेज ऑफ गुड्स की वजह से पैसा चला गया, सेल की वजह से पैसा आ गया, रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सब ऑपरेटिंग का आइटम है। यहाँ पर हमें जब जो भी एक्टिविटी बनाओगे आपको आइटम वही वाले लेने हैं। डायरेक्ट मेथड में पैसा आया प्लस पैसा गया माइनस, कुछ और सोचना ही नहीं होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन, ट्रैवल, ये ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हो गए, P&L के आइटम्स हो गए। समझ आया नहीं है? तो बस सिंपल है टैक्स पेड। तो ये ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना भी बेकार है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इसको क्यों बोला गया है? बिकॉज वी विल कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय यूजिंग द नेट प्रॉफिट। रिवर्स काउंटिंग की तरह है। जैसे आपको कोई बोले गिनती सुनाओ, तो आप फटाफट सुना दो 1 2 3 4 5 6 7, आपकी स्पीड बहुत तेज रहेगी। मैं बोलूँगा रिवर्स काउंटिंग सुनाओ तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो आज तक हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा है, जो कि काफी आसान है। हम ये ग्रॉस प्रॉफिट डाला, इसको समझेंगे इधर। पहले हम थोड़ा डायरेक्ट समझ ले, क्योंकि मैं सीधा इनडायरेक्ट समझाऊंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। वो जो बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो सब क्या करते हैं, सीधा इनडायरेक्ट, सीधा नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सिखाते हैं। वो बात अलग है, बच्चों को याद कर, क्वेश्चंस कर करके याद हो जाता है, लॉजिकली इतनी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। बट सबसे पहले हम समझते हैं हाउ द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट सभी बच्चों को पता है, P&L अकाउंट सभी बच्चों को पता है, बोलो हाँ यार। तो आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इसको हमने नाम दिया A। उसके बाद क्या है, अदर ऑपरेटिंग इनकम। हमारे पास अदर ऑपरेटिंग इनकम है। अदर ऑपरेटिंग इनकम का जो व्यापार से रिलेटेड ही इनकम है, बट जो क्या नाम है हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है। जैसे कि कोई कमीशन रिसीव्ड है, या फिर कोई कौन सी इनकम है बताओ, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, जवाब दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोगों ने क्या करा, अदर ऑपरेटिंग इनकम हम प्लस करेंगे। और अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब अदर ऑपरेटिंग इनकम है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है बच्चों बताओ? अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हम बात करते हैं, इसने बोला नहीं क्या 5? हाँ जी, तो बच्चों हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, देखो यही एक P&L का एक अच्छे वाला फॉर्मेट रहता है अगर आप एनालिसिस करके पढ़ोगे तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट तो होता ही व्यापार का है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, जैसे कि कमीशन या फिर डिस्काउंट मिलना है। ये ऑपरेटिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स वाली इनकम ही ज़्यादातर जाती है। कुछ हमारे पास जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, तो हमें
जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, हमें क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट निकालना होता है। जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या रहता है, इधर देख लीजिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का पर्पस रहता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। तो अभी हमारा फोकस नेट प्रॉफिट निकालने पे। नेट प्रॉफिट का मतलब शुद्ध लाभ, सारे प्रॉफिट लेंगे हम उसमें। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध। शुद्ध का मतलब है एग्जैक्ट प्रॉफिट। समझ में आई बात या नहीं, मतलब सारा प्रॉफिट ले लो, उसमें जो भी आ सकते हैं टोटल ले लीजिए सब, कुछ भी मत छोड़ो। नेट प्रॉफिट का मतलब कुछ भी मत छोड़ो। तो सर हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ली, क्योंकि एक बिजनेस खाली ऑपरेटिंग इनकम नहीं करता है, बिजनेस साथ में क्या भी करता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जैसे कि रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना। समझ आया, एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाया, ये हो गया। तो हमने क्रेडिट साइड में ये तीन, इसको आसान करने के लिए हमने ए, बी और सी का नाम दिया। डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसिव और लॉसेस डालते हैं। एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं और साथ में कौन से एक्सपेंसेस भी आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी बच्चों को पता है, जो बिजनेस को रन करने के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। बिना ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बिजनेस चल ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पानी के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोस्टेट, इंटरनेट, साफ सफाई, इसके बिना आप कहाँ से बिजनेस कर लोगे। मैं क्या क्या करता रहूंगा, इतना नहीं हो पाएगा। बात आई समझ या नहीं, अरे जवाब दो भाई। ये प्रोजेक्टर लगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगती, सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये हमारे। ये रेंट, ये बिल्डिंग हमारी नहीं है, रेंट पे करना होता है। स्टेशनरी, फोटोस्टेट, सब हमारे कौन से एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग। बट आप बिजनेस को रन कर रहे हो, ऑपरेटिंग तो होंगे ही होंगे, बट आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी करनी है। बोलो हाँ या ना। जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम करोगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। जैसे कि आपने लोन लिया मान लो, तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ध्यान रखना, क्योंकि लोन हम बिजनेस को रन करने के लिए बेशक ले रहे हैं, बट लोन लेना कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आई नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंसिंग। एसेट को बेच दिया आपने, फिक्स एसेट्स को बेच के लॉस हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी बन गई है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई बात समझ में नहीं? तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, अभी पहले नेट प्रॉफिट पे ध्यान दो, फिर समझाऊंगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। और कुछ नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं। और व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस, जिसकी वजह से कैश कभी भी हमारा कम नहीं होगा, जिसकी जो हमारे बस खाली प्रॉफिट्स को कम कर रहे हैं, बट कैश कम नहीं होता। जैसे डेप्रिसिएशन लग गई, अब मान लीजिए मेरी सेल है 10 लाख की, मान लीजिए सेल कितने की है, 10 लाख, और मेरी कॉस्ट आई है डेप्रिसिएशन 6 लाख की, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख। अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन भी लगा दी 1 लाख की, तो नेट प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का। हाँ या ना। बट कैश कितना पड़ा होगा, कैश 3 लाख नहीं पड़ा होंगे, कैश कितने पड़े होंगे, 4 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कोई कैश का फ्लो नहीं होता। भाई ये सेल कैश में हुई, बोलो हाँ या ना, कॉस्ट भी कैश में आई, तो प्रॉफिट भी किस में आया, कैश में। लेकिन ये वाला खर्चा तो क्या है, नॉन कैश है। तो ये नेट प्रॉफिट तो ये है, किताबों में तो नेट प्रॉफिट ये है, बट कैश कितना पड़ा होगा, 4 लाख। तो यहाँ पर हमें नॉन कैश आइटम्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और जो कि हम P&L में वैसे भी कंसिडर करते हैं। बट हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान रखना, तो ये सब भी हमारे प्रॉफिट्स को कम करते हैं, चाहे वो गुडविल रिटर्न ऑफ, चाहे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर हो, प्रोविजन फॉर टैक्स की वजह से भी कैश का फ्लो नहीं हो। तो इस तरीके से मेरा नेट प्रॉफिट निकला। समझ आई बात? अरे जवाब दो। तो अगर मैं इसको इक्वेशन का रूप दूं तो a प्लस बी प्लस सी, देखो टोटल कैसे करा, 1,20,000 जमा 20 1,40,000। तो 1,40,000 कैसे बना बताओ, a प्लस बी प्लस सी, बोलो हाँ है ना। और फिर इन सबको माइनस करा, तो इन सबको माइनस करो तो डी, ई और एफ, बोलो हाँ है ना। तो एक तरीके से ये जो है डी, ई, एफ, ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, कैसे निकला है बच्चों बताओ, ये निकला है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ। बोलो यही निकला है, नहीं निकला, जवाब दो। अब इसी को मैंने डिराइव करना सिखाया आपको कि देखो सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम लॉजिकली समझें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है धंधे का प्रॉफिट, जो मेरे व्यापार का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बेकार की इनकम बिल्कुल छोड़ दो। बेकार की इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कोई मतलब ही नहीं होता। समझ आई बात या नहीं? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जल्दी से बताओ, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जवाब दो। ग्रॉस प्रॉफिट तो होता ही किस चीज का है, धंधे का। अदर ऑपरेटिंग इनकम आएगी जो मेरी व्यापार से कनेक्टेड है। नहीं आई बात समझ? अगर मैं P&L अकाउंट दिखाऊं तो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर मैं तो कहूँ एक अलग से अकाउंट इन्हें बनाना चाहिए था, जिसका नाम देना चाहिए था P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फिर बच्चों की और क्लैरिटी बनती, बच्चों को पहले से माइंडसेट वो बनता कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अलग से निकाल सकते हैं।
अभी क्या है, जैसे कि लाइट रखी हुई है, इस लाइट का ये यूज नहीं है, लाइट को पूरा प्रॉपर सेटअप करके छतरी वतरी लगती है, ये जो रहते हैं इसका भी ये यूज नहीं है, ये उसके लिए आया था। बट हम क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं भाई, P&L निकाल लो, P&L को फिर बाद में तोड़ मरोड़ करके जो निकालना हो वो निकाल लेना। बात आई समझ, ये नहीं बोलो। तो अगर मैं बताऊं इसी में P&L में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट छिपा रहता है, अरे जवाब दो। Yes, sir. P&L तो नेट प्रॉफिट है, P&L में तो सब कुछ है, लेकिन इसी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट छिपा रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, अरे क्या कर रहा हूँ भैया, बात क्या हो गया, नहीं बोल दो भैया, अभी क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद करवा लेना काम, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात या नहीं? तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है, अदर ऑपरेटिंग इनकम हो गई है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, अदर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम इन सब चीजों को देखते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं यहीं से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, खाली व्यापार से रिलेटेड इनकम लेनी है बस। तो सर एक काम करो, जो काम की चीजें खाली वही ले लो, डायरेक्ट समझा रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये व्यापार का होता है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलता है किससे? ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में आते ही क्या है? परचेज और सेल आती है। ट्रेडिंग में आती क्या है? परचेज और सेल आती है, बात खत्म हो गई। अदर ऑपरेटिंग इनकम, जवाब दो यार। Yeah. तो ये भी ऑपरेटिंग हो गई। ये सब काम की नहीं है ऑपरेशन के लिए, जवाब दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम काम की नहीं है, समझ आया? और फिर खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस लो। तो ये था डायरेक्ट में समझेंगे इधर हम। अगर हम डायरेक्टली सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो मैंने आपको रेशियो में भी समझाया, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस कर दो? अदर ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस क्या कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, समझ आया? लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली का मतलब रिवर्स काउंटिंग। ये है सबसे काम की चीज कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। आपको क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है? इधर देख लीजिए, आपको नेट प्रॉफिट से क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट इज द मेन थिंग। इसको मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया, जो मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है आप लोगों को। इधर देख लीजिए सारे बच्चे। तो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट, पहले नेट प्रॉफिट निकालें, जवाब दो। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट बराबर उसी वाले P&L को इक्वेशन दे देते हैं। उसी वाले P&L को क्या देते हैं? इक्वेशन, जिससे कि आसान हो जाए काम। तो बताओ, ए था, अरे यार बोलो, Yes, sir. ए क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। बी प्लस बी अदर ऑपरेटिंग इनकम। सी क्या था? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? नेट प्रॉफिट। फिर माइनस कर दो, P&L के क्रेडिट साइड में क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या आया? अदर ऑपरेटिंग इनकम। और क्या आया? नॉन ऑपरेटिंग। और कुछ नहीं आता P&L के क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में गए तो डेबिट साइड में क्या क्या आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डी, जिसको हमने प्यार से नाम दिया डी। इसके बाद क्या आया? ई। ई क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जवाब दो यार। Yes, sir. इसके बाद क्या आया? एफ। एफ क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। समझ में आया? कुछ नहीं है, जवाब दो। Yes, sir. ऐसे नेट प्रॉफिट निकलता है। सर अब आपने इसमें ऐसे कोई नहीं समझाने वाला, इक्वेशन से ध्यान रखना, किसी किताब में भी नहीं मिलने वाली ये सारी चीजें। तो थोड़ा कंसंट्रेट करो, आप समझ जाओगे तो बढ़िया है। सर एक काम करो, इक्वेशन में तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ए ले लिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट, बी ले लिया हमने अदर ऑपरेटिंग इनकम, बोलो हाँ है ना? और डी को हमने यहाँ कर लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और सर इन सबको ऐसे रहने दिया। ये क्या था? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ये सी है, इसको ऐसे रहने दिया। डी क्या है? ई क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एफ क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। जवाब दो बेटा। Yes, sir. अब बताओ, मुझे प्यार से बताओ सारे बच्चे, ए क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्या बन गया? इस वाले डब्बे को मैं क्या नाम दे सकता हूँ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ आया? Yes, sir. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश में निकालेंगे हम। तो देखो ध्यान से, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये ऐसा कैसे ही, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन कैश एक्सपेंस। एक्चुअली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश वाला चाहिए होता है। अब तो कैसे निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश? अब इसको उठा के ले जाओ, नेट प्रॉफिट में इधर उठा के लाए नॉन कैश एक्सपेंस, बोलो यार, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। तो ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश। समझ आया? इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो अब यहाँ पे लॉजिकली समझ लेते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट से आपको क्या निकालना होगा? इधर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट से आपको क्या निकालना होगा? ऑपरेटिंग। बस यहीं तक का काम होता है इनडायरेक्ट, उसके बाद तो फिर डायरेक्ट चल जाए। यहीं पे बस थोड़ी बुद्धि लगानी। सर नेट प्रॉफिट में सारी इनकम जोड़ दी है, इधर समझ लो।
तो नेट प्रॉफिट निकालते हो तो सब कुछ जोड़ दिया, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग। तो सर एक काम करो ना, लॉजिकली नेट प्रॉफिट में से क्या घटा दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या घटा दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना। अरे बोलो यार, सर क्यों भाई, क्योंकि मेरा पर्पस अलग है, पर्पस मेरा चेंज हो गया। व्हाट इज माय पर्पस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। क्यों निकाल रहा हूं मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम क्या क्या है, अरे यार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काम का क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काम का है, जवाब दो यार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या काम का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश वाला। आई बस, नेट प्रॉफिट काम का नहीं। जब P&L बनाया गया था तो उस टाइम पर्पस क्या था, उस टाइम पर्पस था नेट प्रॉफिट। बताओ जी, हर बार पर्पस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। समझ आई बात है, बस बात खत्म हो गई सर। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात ये नहीं, जल्दी से बताओ। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, क्योंकि नेट प्रॉफिट की वजह से नॉन ऑपरेटिंग, ये पानी भर देंगे थोड़ा सा, दे दो। बताओ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ रखी है। समझ आया। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, प्लस। क्यों, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो रखा है, रिवर्स करना है। समझ आया, बस। और क्या कर देंगे, नॉन कैश आइटम है उसको भी कर देंगे प्लस, क्योंकि उसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं होगा। तो बात खत्म हो गई, यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इसलिए इसको क्या बोला गया, इनडायरेक्ट मेथड। समझ आया, पक्का क्लियर हो गया। चलो, नहीं सब मजा आया तो घर पे आके दोबारा वीडियो देख लेना, तसल्ली से क्लियर हो जाएगा। अब कई बार तो यहीं तक क्वेश्चन दे देगा, बातें नहीं। कई बार क्या होता है, देखो सभी बच्चे, ये आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लो जी, तो P&L अकाउंट से क्या मिला, बातें नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिला, जल्दी से बताओ। अच्छा सर अब ना डायरेक्ट वाला बताओ, मजा आएगा सर। तो ग्रोस प्रॉफिट, अब सीधा कॉन्सेप्ट बनाते रहो। यहाँ पर क्या ले लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो रटने वाले बच्चे हैं वो इसको रट्टा भी मार सकते हैं। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आता है P&L में, जवाब दो यार। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएंगे और साथ में क्या भी आएंगे, नॉन कैश एक्सपेंस भी। इनके अंदर के आइटम भी रहते हैं। फिर ये जो मिलता है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर फिगर लेके समझाओगे ना तो मैं अच्छा लगेगा, वरना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। मान लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट 100, 50, 150, इसको ले लेते हैं छोटी छोटी, 20, 15, 25, ठीक है। तो बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया, 150, और 150 में से क्या माइनस करेंगे, 20 और 15, 35, 35 और 5, 40 और 20, 60, 60 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। जवाब दो यार। जी सर, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे लगता है क्लियर हो गई, पक्का। अब देखो यहाँ से आप लोग निकाल दोगे, सर एक काम करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना, तो सर रिवर्स में जाओ, इसमें क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे प्लस, इसको भी क्या कर देंगे प्लस, और इसको तो छोड़ देंगे, तो सही है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कर देंगे माइनस। पता है। चलो अब क्या होता है, एक्चुअली यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना सभी बच्चे प्लीज। इसके बाद क्या होता है, एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। कंपनी भी बनाती है, पहले तो फॉर्मेट में बनता था, अब क्या है, ये SPL के अंदर ही चला जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में बन जाता है। अब इधर आओ, तो यहाँ पर क्या आया, बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जवाब दो बेटा। इसको हम ऊपर आसान करने के लिए ऊपर कर दे, 100 रुपये अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर कर देते रुपीज इन लैख। क्या कर देते हैं, रुपीज इन लैख। सर ये काम आपने बहुत बढ़िया कर दिया हमारी जिंदगी में। तो बताइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का है, 90 लाख का। अरे बोलो। अब पता क्या होता है, ध्यान से इधर देखना प्लीज, बस खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। सारी गेम बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने तक की है, और वो मैं आपको समझा ही दूंगा, अभी भी समझा दे, दोबारा और रिवाइज कराऊंगा, सेट हो जाएगा। घर पे आके कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है। आज देखूंगा शाम को टाइम लगेगा तो आधे घंटे की यूट्यूब पे लाइव क्लास लूंगा, सारे बच्चे आ जाना, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे तो पढ़ते हो नहीं तुम, तुम्हें क्या ही बोलूँ मैं, फिर ज़िंदगी बस ख़राब ही कर रहे हो आप लोग सारे बच्चे।
चलो जी सर, डिस्कशन करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्चुअली क्या होता है, कंपनी डिविडेंड पे करती है। क्या पे करती है? डिविडेंड। तो ये सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम आएंगे। एप्रोप्रिएशन का आइटम का प्रॉफिट है तो देंगे, वरना नहीं। मान लो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे करा 5 लाख का, या 5 ही लिख देता हूँ, ऊपर तो रुपीज इन लाख लिख रखा है। फिर क्या है? प्रपोज डिविडेंड। क्या है मेरे दोस्तों? प्रपोज डिविडेंड। समझाया था आप लोगों को। ऑफ प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 2 लाख का। और टू, क्या टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कंपनी ने कुछ पैसा क्या करा? जनरल रिजर्व में बनाया 3 लाख का। समझ आया या नहीं आया? Yes. या फिर कंपनी ने क्या करा है? कोई प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा है। कोई क्या पे? प्रेफरेंस डिविडेंड तो हो गया नहीं है, चलो डाल देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा 1 लाख रुपए का। और कोई एप्रोप्रिएशन करिए, कंपनी ने और किसी रिजर्व में ट्रांसफर करा है। टू ट्रांसफर टू डीआरआर। कंपनी ने पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डीआरआर। डीआरआर कल बच्चे पूछ रहे थे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट बचा कर चलती है। पूछ तो ऐसे रहते जैसे मैंने कभी बताया नहीं है डीआरआर क्या होता है, जबकि याद करो पहला चैप्टर बैलेंस शीट का, उस टाइम बताया था। समझ में आया कुछ या नहीं है? अब एक बात बताऊं, ये सब हमारे पास प्रॉफिट को क्या करें? कम करें। ये सब क्या हमारे पास प्रॉफिट को कम करें। और क्या हो सकता है? और क्या आ सकता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस डिविडेंड, फ्रॉम तो क्रेडिट साइड में आएगा, सीआरआर वगैरह भी चल सकता है। चलो कोई नहीं, चलो इधर देखेंगे। अब सही फ्रॉम में अभी नहीं डाल रहा हूँ, बाद में देख ले। अब एक बात बताओ, अल्टीमेट बैलेंस शीट में पता है कौन सा प्रॉफिट लेके जाते हो? ये लेकर जाते हो। दिस इज द नेट प्रॉफिट, जो कहाँ ट्रांसफर होता है? जो ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। दिस इज द नेट प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो 90 लाख है, जवाब दो बेटा। तो 90 में से इन सबको माइनस कर दो। 5 और 2 7 और 3 10, 11 और 2 13। 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13। तो 90 में से 13 माइनस करो, कितना आएगा? 73। आई बात समझ? अब आपको पता है क्या करना? क्या हो गया? हाँ 77, तो 77 लिख दो, कोई बात नहीं। बातें नहीं, प्लीज 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 छोड़ो, कॉन्सेप्ट मत खराब करो, ये ध्यान दो इधर। खुश होने की जरूरत नहीं है, सारे काम की चीज निकल जाए क्या फायदा। अब एक्चुअली पता है क्या होता है, हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन रहता है। आपको जो क्वेश्चन देगा ना, इधर देख ले, अबे क्या देख रहा है इसमें, यहाँ ध्यान दे ले इंटेलिजेंट, इधर देख लो। हमें ये प्रॉफिट गिवन होगा, हमें ये प्रॉफिट गिवन होगा, ये प्रॉफिट देने को कुछ भी देगा, लेकिन ज्यादातर ये वाला प्रॉफिट दिया होगा। आई बात समझ? अब आपको क्या करना है? यहां से कहां पहुंचना है? यहां से कहां पहुंचना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आज की मेरी सारी क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे रहेगी। आज मैं कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं समझाऊंगा। तो आप अपने माइंड में एक टारगेट बना के रखें कि आज हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो इसलिए हमारा सारा फोकस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर है, और हमें क्या निकालना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सारा प्रॉफिट काम का नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या काम का है? क्या काम का है? बोलो, क्या काम का है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए? बोलो सारे बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और हम नेट प्रॉफिट से क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट से क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसीलिए इसको क्या बोला गया? इनडायरेक्ट मेथड। आई बात समझ? अगर ग्रोस प्रॉफिट से निकालते ना, ग्रोस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग माइनस अदर, ग्रोस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर तो सर मजा, फिर तो डायरेक्ट था। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट। हमें यहां से पहुंचना है, इधर देख लो, यहां से हमारी गाड़ी जाएगी ऊपर, पहले यहां से यहां तक पहुंचेंगे, और फिर यहां से क्या करेंगे? इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। अरे बोलो बेटे, फिर कहीं जाके क्या निकालेंगे? हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात आई समझे? नहीं, बात खत्म हो गई पे बेटे। अब क्या करेंगे बताओ, कैसे निकलेगा? बस खत्म होने वाला है, आप बताओ। तो ये कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सभी बच्चे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे निकलेगा। दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बताओ। हाँ बेटा किताब से कराऊंगा, टेंशन नो, मतलब किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, किताब में ही सारी चीजें रहेंगी और किताब में से दिखवाऊंगा भी, डोंट वरी। बट अगर किताब से एक बार पढ़ने लगेंगे ना, सिरदर्दी पैदा हो जाए, और इतना बड़ा याद करना है, इतनी बड़ी चीज है यार, कैसे याद हो, तो बड़ा मुश्किल है।
तो डेरिवेशन, तो डिराइव करते हैं सर। इस नेट प्रॉफिट से हम पहले सर हम एकदम से तो ऑपरेटिंग पर नहीं पहुंच सकते सर, हमारे बस की नहीं है प्लीज। तो हम इस नेट प्रॉफिट से कहाँ पहुंचते हैं, पहले पीएटी। अच्छा बताओ क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन सब का कोई लेना देना है, जवाब दो। ये वाले आइटम कोई लेने देने हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर कैसी बात कर रहे हो, ये सारे तो एप्रोप्रिएशन के आइटम है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कहीं ऊपर होगा, बोलो हाँ या ना। ये तो क्या है, ये तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है, नहीं आई बात समझ, जवाब दो। तो आप इसमें क्या करोगे, इस 77 में आप क्या करोगे, वो सारे आइटम ऐड करोगे जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। इधर देख लीजिए प्लीज, वो सारे आइटम ऐड करोगे जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, और जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। और जो टीचर्स रट्टा लगवाते हैं वो सीधा यहीं से शुरू करते हैं, अरे बेटे एप्रोप्रिएशन ऐड कर देते हैं सारी की सारी, ध्यान रखना। और बच्चे भी ऐड कर लेते हैं, कहते हैं बस हो ये तो याद तो हम कर ही लेंगे। बताइए एप्रोप्रिएशन कौन कौन से, इधर देखो। तो अभी हमने अपना एग्जाम्पल बनाया, तो हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से कर रहे हैं F5, बहुत बढ़िया। तो जो जो हमारी एप्रोप्रिएशन है उसको प्लस कर देते हैं। तो हम सर ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो, जैसे मर्जी कर लो सर, नीचे से चल लेते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या मिल जाएगी, ट्रांसफर टू डीआरआर, ये मैंने अपना एग्जाम्पल में लिया, हर एग्जाम्पल में नहीं मिलेगी, प्लीज ध्यान रखना, जहाँ पर जो होगी खाली वो ही लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। 2 लाख रुपए। और बताओ सर क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, चलो इसको मैं लाख में लिख लेता हूँ। और क्या है मेरे दोस्तों, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से भी ये वाला प्रॉफिट क्या हो रखा है, कम। हमें तो कहाँ पहुंचना है, बोलो, हमें तो कहाँ पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जवाब दो बेटे। तो सर ये सब काम का नहीं, हटाओ, ये सब माइनस हो रखे हैं, इस वाले प्रॉफिट में से क्या हो रखे हैं, माइनस। तो सर जी रिवर्स कर करके बढ़ाओ इसको, बोलो हाँ या ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कितने रुपए का है जनरल रिजर्व में, 3 लाख रुपए का, जवाब दीजिए। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है, जवाब दो बेटा। ये करंट ईयर वाले से कोई लेना देना नहीं है, समझ आया। और उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, अभी आप देखना कैसे वही 90 बन जाएगा। सर क्या बात है, जादू कर रहे हो आप, हाँ बेटे जादू हो रहा है, समझ में आई बात है नहीं। अब इसको लेकिन आपको समझना है, समझ आया। तो हम नीचे से कहाँ पहुंच रहे हैं, ऊपर। नीचे तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है, ये काम का नहीं हमारे लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं बीच में होगा, सबसे ऊपर तो क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट के फिर थोड़ा नीचे आके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। लेकिन ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मेट में नहीं था। अरे जवाब दो यार। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मेट में होता फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर तो तुम्हें आदत पड़ जाती उसकी। फॉर्मेट में खाली क्या था 11th क्लास में, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस। यार लक्की तेरे से तो ये उम्मीद नहीं थी यार, था। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट और नेट। चलो छोड़ो, इसको टोटल करते हैं। सर एक तो इतनी लंबी लंबी क्लास लेके आए, जबरदस्ती बैठे हुए आपकी क्लास में, कोई बात नहीं। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं भी छुट्टी कर रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। 77 और 13 90 लाख, समझ आया। जवाब दो बेटा। 90 लाख का हो गया या नहीं हो गया। तो हम अभी ऑपरेटिंग नहीं है, सिर्फ खुश मत होना। अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है सर। अब और क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, क्या दिक्कत है यार, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसी में ऐड कर दो नॉन कैश आइटम, सारे के सारे क्या ऐड कर दो, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर, सारे सब लिखवा दूँ ना, थोड़े याद भी हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला, जिसकी वजह से कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ। और बताओ गुडविल रिटर्न ऑफ, जवाब दो बेटे। गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर क्या बोलते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या है मेरे दोस्तों, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिविडेंड, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और हमें क्या ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या हम ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि इस प्रॉफिट को निकालते वक्त ये सब क्या हो रखे हैं, माइनस हो रखे हैं। हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग। देख लो ना आप, ये 90 निकालते वक्त
नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हुए हैं? माइनस ही तो है। ये 90 यही तो है, ये वाला 90 यही तो है। जवाब दो यार। अब मुझे इस 90 पे खुश थोड़ी होना है, मुझे तो कहीं बीच में होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो नॉन कैश एक्सपेंसेस भी प्लस कर देंगे। मान लेते हैं 25 लाख के हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम प्लस कर देंगे, लेकिन ये एग्जांपल ध्यान रखना क्योंकि पेपर में ये दिया है, सीधा डायरेक्टली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिखेगा। अब क्या आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आपने कोई एसेट सेल कर दी, जवाब दो भाई। Yes, sir. या फिर क्या बोलते हैं, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, जवाब दो। एक्सेप्ट। सर जी कितने के हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। बड़े बोलो लक्की। हेलो लक्की। कह रहा सर आज मन नहीं कर रहा, क्लास में मन नहीं लग रहा सर क्लास में। कह रहा सर, कह रहा परी चली गई। चलो जी सर। अच्छा देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या होती है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। थोड़ा लेट हो गया यार, क्या करें। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है बच्चों, बस बात खत्म होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। वैसे मैं चाहता था ना तो डायरेक्टली भी निकल सकता था। अगर मैं डायरेक्टली बोलता ना सर क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये होता है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 100 का है। अदर अदर ऑपरेटिंग इनकम 0, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 20। तो डायरेक्ट मेथड ये था, बोलो हाँ या ना। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, हम यहाँ से निकाल रहे हैं और बिल्कुल रिवर्स में लेकर आए गाड़ी, क्योंकि हमारे लिए यही काम का है। देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी की मेरे दोस्तों? 50 की। कर दूं बेटा अब इसका काम? बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? कैश। तो कितना आ जाएगी? टोटल कर लो। 90 40 130, 130 में 50 घटाएंगे 80। आया या नहीं आया बच्चों? तो Yes, sir. बस यही करना होता, बस यहीं तक था इनडायरेक्ट मेथड, है ना आसान? बोलो। और जो बच्चे रटने वाले हैं वो ध्यान दो। बस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशंस, फिर ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, फिर ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस एक ही होता है, क्या माइनस होता है? आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस यहीं तक था इनडायरेक्ट, इसके बाद कोई इनडायरेक्ट का चक्कर नहीं। मजा आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। अब समझेंगे इधर, बस खत्म हो गया फिर ये भी। अब इसमें हम ऐड करते हैं। अब इसके बाद सिंपल, इधर देख लीजिए बच्चों। मैंने देखा बंदे यूट्यूब पे कुछ भी बताते रहते हैं, जो मन में आया जो मर्जी लॉजिक देते रहते हैं, उल्टे सीधे लॉजिक चलते रहते हैं, बस बच्चों को जो मर्जी बता दो। इसके बाद बस सिंपली कैश का फ्लो देखना है। इसके बाद आपको क्या देखना है? कैश का फ्लो देखो। किसमें कैश का फ्लो देखो? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ देना, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम क्या करते हैं? लास्ट में डील करते हैं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कहाँ डील होता है? इसका लास्ट में ट्रीटमेंट होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आइटम को नहीं। अब बस खाली कैश का फ्लो देखना, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। लेकिन प्लीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आइटम मत देखना। अरे बोलो भाई, क्यों नहीं देखने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आइटम? बताओ। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ दो, क्या पढ़ रहे हैं हम? कैश फ्लो फ्रॉम। सर एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम तो हम कहाँ देखेंगे? इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। सर बिल्डिंग की यहाँ थोड़ी जरूरत है। सर वो तो आपने 2-3 क्लास पहले लगा दी, वो हमारा फोकस ही नहीं है। बात समझ आई? तो इतना सा काम था। नेट प्रॉफिट को मेहनत कर करके अंडरस्टैंडिंग बना के नेट प्रॉफिट से क्या निकाला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? टारगेट मत भूलो, बोलो क्या निकाल रहे हैं? उसके लिए यही काम का था। अब देखो, अब कितनी बच्चों वाली चीजें, देखो सारे बच्चे
बताओ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, बताओ तुम खुद ही बता दोगे यार, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ करंट एसेट्स कम हो जाती तो क्या लगता है, पैसा आया या गया? खुद कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। करंट एसेट्स कम हो गई, पैसा आया या गया? मैं नहीं सिखा रहा, आप बताओ। आएगा। खुद बुद्धि लगा लो यार, भगवान ने दिमाग दिया है। मेरा स्टॉक 10 से 5 का, 10 से 6 का हो गया, तो मेरे भाई 4,000 का बिक गया होगा। डेटर 50 से 2,000 के बच गए, 48,000 मिल गए होंगे। तो बस सिंपली पैसा आया प्लस, समझ आया? तो बस, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड। यहाँ देखना बच्चे रट्टे मार रहे होंगे स्कूल में, देख लेना बच्चों। इंक्रीज बस कह रहे डिक्रीज ऐड हो रहा है तो इंक्रीज माइनस कर देंगे। ये लॉजिक है उनका। और लायबिलिटीज में देखोगे, बस लायबिलिटीज में करंट एसेट्स का उल्टा कर देंगे। एक से खिलाड़ी मिलेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना। उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती उन्हें जो अच्छे टीचर मिले हैं उनकी गलतियां, बच्चों ध्यान रखना। अब बताइए इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बताओ सारे बच्चे। इंक्रीज इन करंट, कॉमन सेंस, करंट एसेट्स बढ़ रही है तो क्या लग रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर स्टॉक खरीद लिया, इन्वेंट्रीज खरीद ली, तो पैसा गया? बोलो हाँ है ना? एक बात ध्यान रखना, पैसा जाना या पैसा ब्लॉक होना, पैसा ब्लॉक होना या पैसा जाना बात एक ही है। समझ आया नहीं है? पैसे का ना आना भी जाना होता है एक तरीके से, ये मानकर चलो। पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, पैसा आया नहीं, अब मेरे डेटर में पैसे ब्लॉक हो गए, मैं सामान बेच रहा हूं, डेटर पैसे ही नहीं दे के दे रहा, तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। एक तरीके से आप ये मत समझो कि मैंने स्टॉक दे रखा है उसको, आप ये समझो मेरा पैसा दे रखा है उसको। जवाब दो यार। तो आप ये बोलोगे सर डेटर बढ़ गए तो हम नहीं दिखाएंगे इसको, नहीं। घर पे आगे क्वेश्चन आएगा, डेटर बढ़ गए 50 से 60, सर कैश का तो फ्लो नहीं हो रहा। यस, डायरेक्टली कैश का फ्लो नहीं हो रहा, बट आप थोड़ा डीपली सोचोगे तो कैश का फ्लो हो रहा, इन आउटफ्लो हो रहा है एक तरीके से। हमारा पैसा कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, बोलो हाँ या ना? हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, और पैसे का ब्लॉक होना क्या होता है, आउटफ्लो होता है। समझ में आ गई बात? ये सबको मत बताना बच्चों, सारे जो रट्टा लगाए और दुनिया को रट्टा लगाने तो इधर देख लो। अब बताओ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये तो आप खुद ही बता दोगे। बताओ करंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो इससे क्या लग रहा है आप लोगों को? कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी एग्जांपल लेके सेट कर लो। मैं नहीं समझा रहा, आप लोग खुद बता रहे हो। सर कैसे? क्रेडिटर कम हो गए, 50 से 10 के हो गए, तो क्यों हो गए? 40,000 दे दिए, तो यहाँ इसके बाद है ही नहीं कुछ, मैंने क्या बोला, पैसा गया। समझ आई बात? और बताओ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो जाए तो शॉर्ट टर्म लोन है, वैसे शॉर्ट टर्म लोन तो उसका पार्ट है, बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को ले लो, कैश को देखना है तो 10 से 15 की हो गई, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। बट छोड़ो यार, अगर हम किसी का पैसा ब्लॉक करेंगे ना तो हमने भी एक तरीके से पैसा ले लिया, बोलो हाँ है ना? जब हमारा कोई पैसा ब्लॉक कर रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है, और अगर हम किसी का पैसा ब्लॉक करेंगे तो इनफ्लो हो रहा है। जैसे मैं इनका 4 महीने का रेंट ना दूं तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताओ। मैं बिल्डिंग ओनर का 4 महीने का रेंट ना दूं तो मान लो 15,000 गुना में 4, 60,000 रुपए मैं इनका यूज कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना? तो बेटा पैसा ब्लॉक किया है, अगर हमने किसी का पैसा ब्लॉक किया है तो वो क्या होता है, इनफ्लो। ठीक है मेरे दोस्तों? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, पैसा गया तो उसको माइनस खत्म। तो ये मेरे दोस्तों बात खत्म हो जाती है। इसी को हम इधर देख लीजिए, बातें नहीं है, इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने नहीं समझाया, पहले दिन मैं सब कुछ नहीं समझाता हूँ। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में यहाँ डाल देता तो मेरी सारी मेहनत हो जाती बेकार। बस एक ही आइटम छोड़ा है, वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, समझ? और वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी फाउंडेशन बना लो, वो बच्चों वाली चीज है। अरे बोलो बेटी। तो माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस करेंगे, इसकी वजह से भी कैश का फ्लो हुआ। जवाब दो यार। मेड की वजह से कैश का फ्लो नहीं होता, मेड प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। मेड कहां से पैसा निकाला है, प्रॉफिट में, उसकी वजह से कैश का फ्लो नहीं हुआ, बट पेड की वजह से कैश का फ्लो, और ऑपरेटिंग आइटम है। तो बस ये बन गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप सभी बच्चों को, आप लोगों की ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी समझ में आई। बात या नहीं आई, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। सर एक बात बताओ, एक बार बुक से और दिखा दो, मजा आ जाए सर, दिल खुश हो जाए। लो जी मेरे दोस्तों, बुक से भी एक बार फॉर्मेट आपको गिवन होगा, देखते हैं।
तो ये देख लीजिए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। लो जी सर, तो इन्होंने बोला है सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इन्होंने वर्किंग नोट में निकाल दिया है। बाकी यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आओ सही बच्चे इधर 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 देखेंगे बच्चों। अभी बस मैंने खाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं समझाया, वो अगली क्लास में देख लेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट निकलेगा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस वो कर देंगे तो वो नेट प्रॉफिट रहेगा। बोलो हाँ या ना। देखो जो मैंने आपको समझाया वही तो है। तो जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, इससे आप लोगों को क्या निकालना है बताओ। यहाँ से अपना टारगेट अपने दिमाग में सेट कर लो। बताइए क्या टारगेट है। अरे बोलो बेटे, टारगेट क्या है। कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर अभी तो आपने समझाया। सर जी सारी की सारी एप्रोप्रिएशन ऐड, फिर नॉन कैश आइटम ऐड। बोलो बेटे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। सर यही तो आपने यही लिखा है देखो बस। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व बताओ। तो ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशन ही तो है। जवाब दो। ये एप्रोप्रिएशन में अगर आप देखोगे तो मैंने ये सब एग्जांपल लिखवाया था या नहीं। दिखाऊं अपनी उस वाली शीट में ले आके लो सर। ये रहा देखो, बातें नहीं प्लीज। ये रहा देखो बच्चों, ये सारे एप्रोप्रिएशन होते, ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड सब कुछ था। तो ये थोड़ा बुक से आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाए। ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेबल प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये बस खाली छोड़ दिया है कि यार ज्यादा तुम्हारे ऊपर लोड ना पड़े। 5 मिनट लगेगी, अगली क्लास में बता दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व है उसको माइनस कर लेना। ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व रहेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, तो ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व है तो उसको क्या करेंगे, माइनस। चलो ये बन गया सभी बच्चों का। जवाब दो यार। चलो देखो इन्होंने बोला हुआ है साफ साफ, अल्टरनेटिवली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। इधर देख लीजिए, हम वर्किंग नोट में कुछ नहीं निकालेंगे, जैसे इन्होंने वर्किंग नोट में निकाला है हम वर्किंग नोट में नहीं निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होएगा, यहाँ से। अरे जवाब दो। नेट प्रॉफिट से शुरू करके हम ये करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। चलो अब यहाँ पर आते हैं। बातें नहीं प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। इन्होंने पहले निकाल दिया, क्या निकाल दिया, ओहो हो, कह रहा भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले वर्किंग नोट में। अब कह रहा आइटम 2 भी एडेड, सुन लो, कह रहा है इन आइटम को ऐड कर देना। तो सर क्या क्या नाम दिया बताना, ये आपको देख के पता चल जाएगा क्या नाम है। इसको हमने क्या हेडिंग दिया है, डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, नॉन, ओहो हो, लॉस ऑन सेल। तो ये सब क्या है, इसको पता है क्या नाम है, ये है नॉन कैश आइटम और एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन्होंने दोनों इकट्ठे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दो भाई। आइटम टू बी डिडक्टेड, ओहो हो, कह रहा है इन वाले आइटम को घटा देना। सर आज से पहले तो ऐसा लग रहा था रट्टा लगाने वाली चीज लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा समझ में आया। तो ये क्या है, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ आया है नहीं है। अरे जवाब दो। मैंने आपको यहाँ से नहीं करा, मैंने अपना एग्जाम्पल बनाकर समझाया। ये सब माइनस करें, ठीक है मेरे दोस्तों। बस यहीं तक तो था कैश का। इसके बस इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद तो सिंपली क्या देखना है, कैश का फ्लो। इसको ये जो निकला है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इधर देख लेना, ये जो, हाँ इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इसको जो अच्छा ऑफिशियल नाम है, ऑफिशियल नाम क्या है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आया नहीं है। उसके बाद सर आपने करा ही दिया। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश है इसका ऑफिशियल नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी वर्किंग कैपिटल का चेंज नहीं दिखाया, बाकी सब चेंज दिखा दिया। और ये लाइन मैंने इतनी बढ़िया लिखी आप लोगों के लिए। इसके बाद खाली क्या देखो, कैश का फ्लो और फिर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, वो भाई साहब क्या अपने आसपास का टीचर है, क्या नाम लेना छोड़ो, वो कह रहा है कि भाई साहब करंट एसेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया मतलब वो कर दो, ऐड कर दो एक तरीके से, या मतलब माइनस कर दो। मतलब अलग ही सिस्टम है। मतलब यहाँ के लॉजिक्स बिल्कुल गलत बता रहा है वो एक तरीके से। इसको प्रॉफिट से कनेक्ट कर रहा है या लॉस से कनेक्ट कर रहा है, जबकि प्रॉफिट लॉस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर इसके बाद सिंपली चक्कर किस चीज का है, कैश का फ्लो देख लो। समझ में आया कुछ नहीं? Yes. चलो सर अब क्या वो करना, समझ में आ गया आप लोगों को? जवाब दो। Yes, sir. ये यहाँ पे क्यों आ गया भाई? इतना बढ़िया मैंने मेहनत कर रखी थी। कितना पेज नंबर था? ना 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 ना। अरे मेरे बेटे खुल जा, खुल जा बेटे। तुझे क्या है भाई, तू खुल जा। तेरे का भाई दादा दिमाग चल दे खाटनी पड़ेगी ना आलतरी लकी को जानता नहीं तेरे पापा खरीद ले तुझे सुन लो इधर, बस उल्टे सीधे बोलते रहो और कुछ तमीज है नहीं। तुम इधर देख लो, हाँ इधर देख लो। तो इसके बाद कुछ नहीं करना, कैश का फ्लो देखना है। तो बच्चों बताओ, डिक्रीज इन करंट एसेट से पैसा आया, हाँ या ना? Yes, sir. और इंक्रीज इन करंट एसेट से पैसा गया, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से हमने किसी का पैसा ब्लॉक करा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो वो प्लस कर देंगे। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी से पैसा गया, खत्म। इसको प्यार से नाम दिया, बातें नहीं, एग्जाम्पल दे रखे, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, प्लीज ध्यान रखना, रट्टा मत लगाने लग जाना। और इसको नाम दिया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हमने प्यार से नाम दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। अरे बोलो बेटे। Yes, sir. इसके बाद लेस कर देंगे हम, क्या लेस कर देंगे? इनकम टैक्स पेड। समझ में आ गई बात? और फिर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम। तो इतनी बड़ा हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। और मेरे दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपको ऑलरेडी कवर्ड है, बोलो हाँ या ना? यस सर इन्वेस्टिंग आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखे, वही सब कुछ लिखा हुआ है। और फाइनेंसिंग आप लोगों को ऑलरेडी कवर्ड है। जवाब दो यार। और जब पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते तो आपको मैंने बताया, सबसे पहले ऑपरेटिंग ले लेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग ले लेंगे, उसके बाद फाइनेंसिंग। इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। याद करो सारे बच्चे, पहला लेक्चर, इसको हम नाम देंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। इसमें फिर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद आ रहा है नहीं आ रहा? और ये किसके बराबर बन जाएगा? क्लोजर। बाकी डोंट वरी, ये नेट वाला चक्कर भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा। फिर इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड कर दिया, और ये किसके बराबर आ गया? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप इस चैप्टर को पूरा समझने के लायक हो। सर 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 बस सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सर कोई क्वेश्चन बता दो, एक मजा सा आ जाए सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक आधा एग्जांपल बस ऊपर ऊपर से ही बता दो सर जी, दिल खुश हो जाएगा हमारा। ओके बच्चों, आप जैसा कह रहे हो हम आपकी बात बिल्कुल मानेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो लाइफ में। लो सर, आओ जी आओ सर। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जांपल्स ट्राई करना, क्वेश्चंस ट्राई करना, स्कैनर बहुत सारे मिले, एग्जांपल करने के बाद स्कैनर कर लेना। समझ में आया? सर आप एग्जांपल्स क्यों बता रहे हो, आप किस लिए बता रहे हो एग्जांपल्स? मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप अगली क्लास में ऐसे ही मुंह उठा के आ जाओगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे, बोलोगे सर हमारे से क्वेश्चन नहीं हुए। सर एक बात बताएं, आप करा भी दोगे तो भी हम नहीं करेंगे। बताओ यार, तुम इतना आज तक नहीं समझ पाए, बताओ क्या फायदा तुम्हारा पढ़ाने का? इतने साल हो गए तुम्हें, 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। कोई बात नहीं, अगली क्लास में रिमांड तो आ रहा हूँ तुम्हारा, मत करके रहना, भूत बढ़ाऊंगा तुम्हारा, भूत। अगली क्लास में टेस्ट है सर। टेस्ट है, बिल्कुल सही बात है, टेस्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अरे होमवर्क भी करके रहना, क्लास भी होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी आएगी। इधर देखो, अब ये आ गया क्वेश्चन, प्लीज बातें नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 23, टाइम कम है तो ओरली कर लेंगे हम। चलो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इधर देखना सारे बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, और इन वाले आइटम को भी कंसिडर करा है, यानी कि टैक्स का उन्होंने एडजस्टमेंट कर रखा है। आफ्टर टैक्स नहीं है, बिफोर टैक्स है, तो टैक्स वाले को आप छोड़ देना इसमें। आओ जी आओ, इधर आओ सारे बच्चे। आप मुझे बताओ, इन सारे आइटम को कंसिडर करा हुआ है तो आप क्या करोगे बच्चों? बताओ, 2.5 लाख है, आपको तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए जल्दी से बताओ। आपका तो टारगेट क्या है, कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जवाब दो यार। बताओ, डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम है, ऐड कर दोगे। जवाब दो यार। नहीं यारी बात समझ। अमर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अबे भाई गुडविल राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल राइट ऑफ भी क्या है? नॉन कैश आइटम है, इसको भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और क्या है बच्चों बताओ? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
तो जनरल रिजर्व को भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस कर दोगे। प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जवाब दो भाई। Yes, sir. नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से तो सर जी ये वाला प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए, व्यापार का, बस आ गया। यही तक तो था। इसके बाद तो ये क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। अरे जवाब दो। Yes, sir. कॉन्सेप्ट इतना बड़ा रहता है, क्वेश्चन में 2-4 आइटम मिलेंगे बस। समझ आया है नहीं आया? Yes, sir. देखो ये क्या है, ये नॉन कैश आइटम ऐड करा, नॉन कैश आइटम ऐड करा, एप्रोप्रिएशन ऐड करा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करा। तो 2.5 और 3 4,70,000। 4,70,000 में से 30 घटाए 4,40,000। जवाब दो बेटे। Yes, sir. अब देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऐसे पढ़ो। डेटर बताओ, डेटर 2,20,000 से 2,30,000 के हो गए। बताओ डेटर बढ़ गए, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या करेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। इधर समझेंगे, पैसा ब्लॉक हो रहा है। वैसे याद नहीं आएगा भाई 2,20,000 पहले ब्लॉक थे, अब 2,30,000 हो गए। इस साल 10,000 की ब्लॉकेज हो गई और पैसा ब्लॉक होना आउटफ्लो। बोलो। Yes, sir. ट्रेड पेबल 1.5 लाख से 1 लाख। ओहो, ट्रेड पेबल कम हो गए, इसका मतलब पैसा दे दिया, हाँ या ना? Yes, sir. आपको पता है आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रीपेड एक्सपेंस, पहले 60,000 पैसे ब्लॉक थे, अब 40,000 बच गए हैं। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस में पैसा रिलीज हो गया। जवाब दो भाई। Yes, sir. टैक्स वैक्स का कोई चक्कर है ही नहीं इस क्वेश्चन में हमारे पास। अल्ले मेरे भाई क्या हो गया, आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो बेटे। सर मजा आ गया, ये तो बहुत आसान है। 4,40,000 में से 60 माइनस करा, 3,80,000 और 20 4 लाख। ठीक है मेरे दोस्तों, Yes, sir. बोलो बेटे। सर ये तो आपने 2 मिनट में क्वेश्चन करा दिया, इतना आसान। बताओ, कई बार आपकी किस्मत अच्छी होती है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। सर इस बात पे चलो, इसमें इंश्योरेंस क्लेम है तो अभी छोड़ो इसको, इंश्योरेंस क्लेम वाले को रहने देते हैं। आपको परेशान नहीं करना, मेरा पर्पस ध्यान रखना। सर हम ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, इलस्ट्रेशन 24 कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कर देंगे सर, हमें क्या दिक्कत है, जल्दी से बताओ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, जवाब दो बच्चों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सब कुछ घटने के बाद है, डिविडेंड विविडेंड सब घट गया इसमें से। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम ऐड करते हैं, मेड वाला। जवाब दो यार। Yes, sir. लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा नेट ऑफ रिफंड लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में कुछ रिफंड भी है, तो एक बार रिफंड वाले को आप ले लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है, 50, और नीचे क्या है, रिफंड भी है। रिफंड कितने का है, 40। जवाब दो यार। तो आपको हमेशा क्या करना है, नेट ऑफ रिफंड लेना है यहाँ पर। तो नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या होता है, 50,000 रुपये का प्रोविजन बनाया, इनकम इतने की होगी, तो सही मायने में प्रोविजन कितने का बना, 10,000। और ले लो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। क्या करेंगे जल्दी से बताओ, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला एप्रोप्रिएशन है। जवाब दो यार। इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है, ऐड करो सर, ऐड करो। और बताओ डेप्रिसिएशन नॉन कैश, आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो। डेप्रिसिएशन कितने का है बच्चों बताओ, 20,000, ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, क्या है लॉस ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने का है, 10,000। गुडविल अमर्टाइज सर नॉन कैश आइटम है, इसको भी क्या कर देंगे। ये सब मैंने आपको बता रखा है सर, आपका तो माइंड फटाफट रिकॉल कर रहा है, हमारा आप घर पे जाके थोड़ा पढ़ोगे तो हो जाए। गेन ऑन सेल, तो गेन क्या होगा, माइनस, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है। कितने रुपए की है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 40। ठीक है मेरे दोस्तों। इनकम टैक्स पेड सबको लास्ट में रखना, इनकम टैक्स पेड की जरूरत सबसे लास्ट में। इसको क्या नाम देंगे, प्यार से बताओ, अरे प्यार से क्या नाम देंगे इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो भी आएगा निकाल लोगे सर, इसमें वर्किंग कैपिटल के आइटम ही नहीं है, तो यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा। बस टैक्स पेड क्या कर देना, माइनस। जवाब दो यार, हमें जमा घटा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लीज आप देख लेना। टैक्स पेड माइनस करेंगे नेट ऑफ रिफंड, क्या माइनस करेंगे, नेट ऑफ रिफंड। तो कितने का नीचे टैक्स पेड करा है, 50, और रिफंड कितने का हो गया, 40। तो सही मायने में टैक्स पेड भी कितने का, 10। कर लोगे मेरे दोस्तों। तो दिस इज आ गया कैश फ्लो फ्रॉम। सर आपने वो तो करा ही नहीं, करंट एसेट्स करा, अबे है ही नहीं तो मैं कहां से करूं। जवाब दो। इलस्ट्रेशन 23 देखते हैं, आओ जी आओ। सर आपने तो मजे मजे में सब करा दिया सर, आप चीटिंग करते हो, ये तो चीटिंग है सर, गलत बात है ये तो। इधर देखेंगे इन 19-20 कोई बात नहीं। ये देखो ट्रेड नेट प्रॉफिट दे दिया, बोलो हाँ या ना। नेट प्रॉफिट कितने का है सर, ये तो लॉस है इस क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकलेगा, हम हमेशा नेट प्रॉफिट बताओ, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जवाब दो यार।
तो करंट ईयर 1,10,000 है और प्रीवियस ईयर कितना है 1,20,000। तो इसका मतलब कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या हुआ है लॉस। अरे बोलो, तो लॉस है तो उसको ब्रैकेट में डाल देना बस, बाकी सारा काम सेम। जवाब दीजिए यार। सर इसमें तो कुछ नहीं दे रखा है, तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन। अच्छा गुडविल वैसा है, गुडविल देखो परचेज तो नहीं है। अगर गुडविल बढ़ रही होगी तो परचेज है, और गुडविल कम हो रही होगी तो राइट ऑफ है, और परचेज हो रही होगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। Yes, sir. बोलो, Yes, Yes, sir. गुडविल कम हो रही होगी तो राइट ऑफ है। अब बताओ क्या है गुडविल, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो बेकार है, हमारे लिए काम की नहीं है। क्या है ये, इन्वेस्टिंग। बात खत्म हो गई। जवाब दीजिए यार। Yes, sir. फिर तो यार यही क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यही क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। अरे जवाब दो, इस क्वेश्चन में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। व्हाई दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ना तो कोई एप्रोप्रिएशन है, ना कोई क्या बोलते हैं उसको नॉन कैश आइटम है, ना कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ना कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। समझ आया नहीं है, बस खाली इन आइटम्स को एडजस्ट करना। तो प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगली क्लास में रिमांड भी उतार सकता हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो पिटाई भी कर सकता हूँ। इधर देख लिए इलस्ट्रेशन नंबर 22, 23, किताब दीजिए एक बार, 24, 25 बता रहा हूँ, ये 26, 27 ये रहा, 28, 29 सब हो जाएगा। ये सारी इलस्ट्रेशन आप लोगों को ट्राई करनी है। आज शाम को एक क्लास होगी तो उसमें मैं आपको एक आधा क्वेश्चन कराऊंगा, बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज डालूंगा। क्वेश्चंस कौन से ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 10, 11 ये ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 21 तक, 12 से 21 तक करने हैं, और स्कैनर करना है जिसमें आपको खाली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आप हमारा पूरा कोर्स भी बाय कर सकते हो हमारी संजय क्लासेस की ऐप से। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।